सद्गुरुवे नमः। अथ श्री स्कंद पुराण केदारखंडे वृत्तासुराख्यान, वृत्तासुर की उत्पत्ति, दधीच के अस्थिदान की कथा आज आपको सुनाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम। लोमेश जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध कर दिए जाने से पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। देखो, कोई ऋषि हो, मुनि हो, या देवता हो या मनुष्य हो, तात्कालिक दुख का, शोक का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए, और शोक में और मोह में कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो दीर्घकालिक हमें परेशानी उठानी पड़ जाती है, जो कहा जाए कि सोचने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। तो इसीलिए जब घर में, परिवार में कोई मृत्यु शोक होता है तो 10 दिन तक उसका जो सबसे प्रिय संबंधी होता है, जो उसका वंशज होता है, उसका पुत्र होता है, जो सगा संबंधी होता है, उसको 10 दिन के लिए सूतक मना करके बिठाल दिया जाता है कि अब 10वां तक आपको कहीं नहीं जाना है। क्योंकि एक पक्ष भर जो हमारी आत्मा है वो चंद्रमा प्रधान है। हमारी मन जो है वो चंद्रमा मनसो जा, चंद्रमा का जो प्रभाव, यानी उस आत्मा का प्रभाव हमारे मन पर एक पक्ष तक तो बिल्कुल 1000% रहता है। उन दिनों में ना वो आत्मा दूर जा चुकी होती है, और जो शरीरधारी आत्माएं हैं उसकी संबंधी, कोई कितना भी कहे कि हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन जो परमाणु हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो स्थानांतरित होती हैं, वो याददाश्त हैं, वो यादें हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती हैं। तो आपको जैसे बताया जाए कि वृक्षों में जीवन होता है, वृक्ष की रक्षा करिए, जल में जीवन होता है, जल की रक्षा करिए, पृथ्वी हमको धारण करती है, पृथ्वी हमारी आधार है, इसकी रक्षा करिए, आकाश हमारा पूजनीय है, इसकी रक्षा करिए। तो जिन जिन की चीजों को हमारे जीवन में उपयोगी बताई जाती हैं और हमें रक्षा करना है, तो वो चीजें सुरक्षा की धर्म से जोड़ दी जाती हैं। अब उसको तुम आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास कहो या कुछ भी कहो, लेकिन एक मान्यता है कि जिस चीज की हम पूजा करने लगते हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं, उन चीजों पर हम क्षति नहीं पहुंचाते हैं। जैसे बोल दिया गया कि ये पेड़ में देवी देवता होते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ जो हैं, पाकड़, गूलर, पीपल, बरगद, तो इनको देव वृक्षों की श्रेणी में रख दिया हमारे अध्यात्म ने। तो बोला गया कि जिनकी हम पूजा पाठ करेंगे उनको नहीं काटेंगे। तो सबसे ज्यादा पशु पक्षी इन पे आश्रित होते हैं। नदियों में पूजा पाठ करने की व्यवस्था कर दी, सूर्य को अर्घ देने की। तो अब इसको तुम अंधविश्वास कैसे कह सकते हो? अगर आप वैज्ञानिक तथ्य से भी देखें तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे जीवनदायिनी वृक्ष हैं, जीवनदायिनी नदियां हैं। तो नदियों को सुरक्षित रखना। तो यहाँ बात ये आ रही, कोई भी सगा संबंधी, कितने भी बड़े तुम त्यागी महात्मा कुछ भी हो जाओ, लेकिन तत्कालिक शोक तो होता ही होता है। तो उन शोक के समय में जिसका शरीर छूटा है, उस आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। वो 10-15 दिन तक अभी वायुमंडल के वाइब्रेशन में रहती है, उसकी यादें रहती हैं घर के आसपास। और जिस संबंधी
क्या वो संबंधी रहा है, यानी पिता रहा है, भाई रहा है, पुत्र रहा है, तो जो 10वां में बैठता है 10-11 दिन वो महान शोक में होता है, तो उससे बोल दिया जाए तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम्हारे हत्यारी लगी हुई है। तो वो बाल मुड़ा करके, कपड़े उतार के, सिर में सफेद चिट बांध करके और शोक मनाता है। तो इन दिनों में वो कोई भी सामाजिक कृत्य नहीं करता है कि उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती, कोई गलत निर्णय ना हो जाए। तो कई कारण होते हैं। फिर उसके बाद एकादश श्राद्ध वगैरह हो जाता है, घोटसी हो जाता है, उसके 200-500 रिश्तेदार घर परिवार वाले इकट्ठे होते हैं। अब जो कोई इकट्ठा होगा तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा यज्ञ क्या कहा गया है? भोज। जब कोई भी हम लोग इकट्ठे हों तो कहते हैं भंडारा सबसे बड़ा, तो सब लोग मिलके वही भोज हो जाता है, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, ये है वो है। तो उसी मृत्यु भोज में, तो वो मृत्यु भोज हमारे सनातन शब्द नहीं है, वो जब 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको खिलाओगे पिलाओगे ही। वहां पे लिखा जाता है ये 13वीं संस्कार यानी पगड़ी की जाती है, तो वहां पर हिस्सेदारी बढ़ती है, घर का मुखिया चयनित हो जाता है। तो ये सब जो हमारे संस्कार हैं वो कोई ऐसे नहीं उसको तुम ना समझो तो अंधविश्वास, जैसे बोलते नहीं भाषा बदल जाती है। अब यहाँ पर जब तीसरा का वध हुआ त्वष्टा का, तो वो त्वष्टा का पुत्र यानी विश्वकर्मा के पुत्र थे। अब यहाँ पर अगर कोई निकाले तो ढूंढता रहे कि विश्वकर्मा जी तो लिखते हैं कि नहीं है, विश्वकर्मा जी के पुत्र ब्राह्मण कैसे हो गए? तो देव योनियां हैं, ये सब सतयुग की बातें चल रही हैं। अब बहुत क्षुब्ध हो गए, अपने कम हो गया है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी भाई त्वष्टा से प्रसन्न हो गए, बोले हे विश्वकर्मना वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब त्वष्टा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भगवान हमें एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो इंद्र को मार डालने की इच्छा रखता हो। यहाँ शब्दों का ध्यान दीजिए, इंद्र को मार डाले ऐसी वरदान नहीं मांगा। और यही चीज भागवत पुराण के अंतर्गत आती है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, उसमें मांगने में हो गया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र चाहिए। तो कई शब्दों का तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि वो इंद्र को मार डालने की क्षमता इच्छा रखता हो। ब्रह्मा जी ने देखा शब्दों में, कहा तथास्तु। नहीं तो ब्रह्मा जी कहाँ इंद्र को कोई किसी को मारने को कोई देवता वरदान नहीं देगा। तुम किसी से मारे न जाओ ऐसे वरदान तो देवता दे देंगे, लेकिन ये किसी थोड़ी दे देंगे कि आप दिन रात माला जपो कोई मर जाए। अब तत्काल वहां पर एक बड़ा अद्भुत दैत्य, विश्वकर्मा कौन है? कर्म करता है, जो हम कार्य करने की क्षमता रखते हैं। और उनका जो वो अद्भुत दैत्य रूपी पुत्र एकत्र हुआ, वो क्या हुआ? व्रत। एक व्रत को आदत भी कह सकते हो। कहते नहीं हमारी कृषि वृत्ति है, हमारी व्यापार वृत्ति है, तो एक आदत जो कार्य करने की है, तो वृत्तासुर नाम का जो है राक्षस बन गया। अब उसकी इच्छा क्या थी? वो आज 4 हाथ का है तो कल 8 हाथ का हो जाए, परसों 12, दिन प्रतिदिन वो 400 हाथ तक बढ़ता चला जा रहा था, इतनी विशाल। तो मैंने गलत तो नहीं कहा कि आपकी जो आदत है जो बुरी, वो आज 1 बर्फी खाने का मन हो रहा है, खाओ, कल 2 बर्फी खाने का मन होगा, कल 3 बर्फी। तो ये वृत्ति जो होती है, जो चाह है, ये कभी घटती नहीं है, ये निरंतर बढ़ती रहती है। अब जब पूर्व में अमृत प्राप्ति के लिए
आपने कथा सुनी कि समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था। देवता और दैत्यों में जो युद्ध हुआ था, तो दैत्य नित्य लड़ने आते थे और देवता अमर हो गए थे, तो मार डाले जाए। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवित कर दिया था। अब उनमें से कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग पाताल में चले गए। तो बलि ने कहा कि अब ये रोज रोज लड़ना मरना, जब कोई हार जीत होगी नहीं तो क्या रोज रोज युद्ध किया जाए। और इधर बलि जी को समझ में बात आ गई कि बुराई को जो है बुराई से नहीं जीता जा सकता है। अगर स्वर्ग पर कब्जा करना है, किसी को अगर पराजित करना है, तो उसकी बुराई करके उसको नीचा दिखा के, ये हम लोगों के लिए संदेश है। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो जो बना हुआ है उसकी बुराई करके, उसकी आलोचना करके उस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ना उस समाज में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो क्या करना है, जिस कारण जो समाज प्रतिष्ठित है वैसी ही क्रियाओं को अपना के उन्हीं संस्कारों के द्वारा हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे आपको कहीं का जिलाधिकारी बनना है, तो आप क्या जिलाधिकारी से रोज लड़ाई करो, रोज गरियाओ, रोज उसको कोसो, रोज उसको नीचा दिखाओ, तो क्या तुम जिलाधिकारी बन जाओगे? उसके लिए तुमको जिलाधिकारी बनने की योग्यता स्थापित करनी पड़ेगी। आपको वो परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, वो बुद्धि विकास कौशल आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो बलि समझ गए कि ये स्वर्ग प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो क्या करने लगे, वो धर्म कार्यों की वजह से, देवता क्यों बलि हो जाते थे, वे धर्म मार्ग पर चलते थे। तो उन्होंने तय कर लिया कि हमको स्वर्ग का इंद्र बनना तो है, अब लेकिन जिन कारणों से इंद्र बना जाता है वो पदवी मैं हासिल करूंगा। तो वो क्या करने लगे, शुक्राचार्य को बुलाए और अश्वमेघ यज्ञ करते चले गए। बलि के यज्ञ को आगे की घटनाओं में सुनेंगे। बलि के यज्ञ को इंद्र बहुत, क्योंकि भाई जैसे जिस चुनाव लड़ोगे तो दूसरा पार्टी वाला भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा कि ये न बन पाए अगला, और अपने पुण्य से उसने त्रिलोकी को बस में कर लिया था। तभी तो आगे भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा और मांग करके। अब जो लोग, ऐसा नहीं है सभी समाज में अच्छे ही हों, सभी समाज के लोग बुरे भी हों। सभी लोग, सभी दैत्य जो थे वो राजा बलि की इन बातों से सहमत भी नहीं थे। तो होता क्या है, जो दुष्ट लोग होते हैं जब पावर में नहीं रहते हैं तो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कोई मिल जाए कि अच्छा नेता मिल गया, बस उसके पीछे। अब जैसे वृत्तासुर के बारे में दैत्यों को पता चला, बस उनमें से जितने अंदर दबे हुए से देवताओं से बदला लेने वाले दैत्य, वे सब तुरंत चले आए वृत्तासुर के पास और कहने लगे, हम आज से आपको अपना सम्राट घोषित करते हैं, आज से आप हमारे राजा हैं और आप इंद्र से विरोध करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। और बलि पाताल में है तो रहने दो, मतलब उनको छोड़ करके वो सारे दैत्य किसको राजा बना लिए, वृत्तासुर को। अच्छा, चाहे आज का समय देखो चाहे पुराना समय देखो, बार बार घूम फिर के इतिहास दोहराता है। इन दैत्यों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस वंश का है तो ये ब्राह्मण कुल का है, तो ये देवताओं की उत्पत्ति। अब इसकी वृत्ति असुरात्मक हो गई है, लेकिन वृत्ति ही संगत करवाती है। चाहे जिस पार्टी का हो, विचारधारा हो जाए तो जात बिरादरी से नहीं मतलब होता है। तो वहां पर वे सारे कहने लगे कि ये बलि देव बुद्धि वाले हो गए। दैत्यराज तो बलि थे, लेकिन उनको छोड़ करके वे सब आ गए वृत्तासुर की तरफ।
अब उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक फैला दिया। वृत्तासुर, वृत्ति हो गई सबकी। कैसी वृत्ति हो गई? पाप वृत्ति हो गई। सूर्य की रोशनी मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना मुश्किल हो गया। जो भोग में लगा वो पूरा भोग ही वो कर रहा है। जो खनन कार्य चालू हुआ तो पूरा सब खनन ही हुआ जा रहा है। पूरी पृथ्वी पर ऋषि मुनि तपस्वी सब परेशान कि भाई इस वृत्तासुर से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी मरुदगण इंद्रादि को आदेश देते हैं कि जाओ देखो जाकर के भाई क्या हो रहा है। तो पता चला कि विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके एक पुत्र को प्राप्त किया है और जो देवताओं को और इंद्र को परास्त करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मा जी के द्वारा यह सूचना सब तक पहुंच गई कि ये बहुत बलशाली है, ये हमारे आशीर्वाद से हुआ है, तो हम तो मारेंगे नहीं, तुम ही लोग जो कुछ करो। लेकिन फिर ये मारा कैसे जाएगा? तो बोले भाई वो तुमसे दुश्मनी रखता है तो तुम लड़ो जा करके, और जब आगे बढ़ोगे तभी तो पता चलेगा क्या है। वो अपना कार्य कर रहा है, तुम अपना कार्य करो। तब कहने लगे महाराज जब समुद्र मंथन हुआ, इधर ब्रह्म हत्या लगी, तो हम लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र जितने थे वो सब दधीच मुनि के आश्रम में रख दिए थे। तो चलो भाई अस्त्र शस्त्र लेके आए। अब ब्रह्मा जी के आदेश से सभी लोग महर्षि दधीच के आश्रम पे आए और कहने लगे हे महर्षि, पूर्व काल में आपके आश्रम में हमारे अस्त्र शस्त्र रखे थे और वे सब हमें दे दीजिए। तो यह सुनकर दधीच हंसते हुए बोले हे महाभाग देवगण, आपको हमको बताते हुए अजीब लग रहा है कि वो अस्त्र शस्त्र इतने ज्यादा भंडार थे हमारे यहाँ, बहुत दिनों से व्यर्थ रखे थे, तो हम सबको गए पी। दधीच जी सारे अस्त्रों को ही पी गए। अब महर्षि की बात सुनकर देवता चिंतित हुए, पुनः ब्रह्मा जी के पास आए। बोले क्या हुआ? कहने रे मुनि के आश्रम में इधर देवता सब इधर उधर भटक रहे थे, तो उनके यहाँ खाने पीने की दिक्कत रही होगी, तो सबके अस्त्र ही पी गए वो। तब ब्रह्मा जी ने कहा जब वो सारा अस्त्र पी गए हैं सबके, तो उनसे जाओ अपनी अभिष्ट सिद्धि कार्य के लिए उनसे पूरी बात बता देना और उनसे उनकी हड्डियां मांग लाओ फिर। और जब तुम लोग मांगोगे तो मना नहीं करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, जाओ। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले कि ठीक है। और वे दधीच जी के पास आए और बताने लगे कि महाराज वृत्तासुर नामक एक दैत्यराज है, विश्वकर्मा ने उसको उत्पन्न किया है, बहुत क्रूर कर्म कर रहा है, और अब हमारे पास में अस्त्र शस्त्र है नहीं। तो दधीच बोले देवगण की आप लोग जिस कार्य से आए हो इसको हमको पूरा करने में कोई संकोच नहीं है। तुम चाहते क्या हो, स्पष्ट बताओ। तो हाथ जोड़ करके इंद्र ने कहा महाराज मैं आपके शरीर की हड्डियां चाहता हूं। दधीच मुनि ने कहा दे दिया, ले जाओ। अब इंद्र खड़े हैं कि ये महाराज ऐसे कैसे ले जाएं, ऐसे कैसे ले जाएं भाई, आपने कहा दिया, आपने मांगा आपने दे दिया। तो बोले 2 मिनट रुको। और उसी समय उनकी पत्नी बैठी हुई थी, उनसे कहा तुम जरा अंदर जाओ, देवता लोग आए हैं, इनसे थोड़ा बात करनी है। जैसे ऋषि लोग ज्ञानी लोग अपने धर्म पत्नी के साथ में बैठ के बातचीत किया करते हैं, कोई मिलने आता है तो ज्यादातर पत्नियां उठ के अंदर चली जाती हैं। तो उनको अंदर भेजा, पूरी बात जब खुल के बताई कि हमें आपकी हड्डियों से ब्रह्मा जी ने बताया है कि अस्त्र शस्त्र बनेंगे जिससे उस दैत्यों का संहार हो सके।
तो बोले ठीक है, थोड़ी देर रुके रहो। उन्होंने तुरंत अपनी प्राणवायु अपनी योग शक्ति से बाहर निकाल ली, शरीर पड़ा रह गया। बोले मैं अपना शरीर त्याग दे रहा हूं, और तत्काल समाधि लगाई। समाधि के बाद अपना शरीर वायु में स्थापित कर लिया और ब्रह्म धाम को, ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। अब महाराज उनका शरीर वहां पर पड़ा हुआ। महर्षि दधीच को ब्रह्म धाम प्राप्त हुआ। अब इंद्र ने गौमाता सुरभि से कहा, हे सुरभि, तुम दधीच के इस निर्जीव शरीर को चाट करके मांस रहित कर दो। सुरभि ने कहा बहुत अच्छा। तुरंत चाट करके सिर्फ हड्डियां बची और सारा शरीर मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने उनके शरीर से जो हड्डियां ली और उनसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देवताओं की जितनी भी, देवताओं के शिल्पी कौन है? विश्वकर्मा है। तो सभी के रथ, अस्त्र शस्त्र, जितना भी निर्माण कार्य है वो करते हैं विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा ही नाराज हो गए। विश्वकर्मा ही नाराज हो गए तो उनके अस्त्र शस्त्र कौन निर्माण करके दे, सिद्ध करके दे? और इतना कोई और धातु है नहीं। दूसरी चीज यहाँ समझिएगा, वृत्ति यानी लोभ और आदत जो आपकी, वो कैसे समाप्त होगी? आग में जितनी घी डालोगे अग्नि बुझेगी। तो वृत्ति को छोड़ने, नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? त्याग चाहिए। अगर कोई आदत छोड़नी है तो आदत कैसे छूटेगी? त्याग से छूटेगी। तो त्याग रूपी शरीर कौन सा मिला? कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जीते जी अपना कहे हड्डी मांगने आए हो, प्रसन्नता से कहे हाँ ले जाओ हम दिए दे रहे हैं? तो इतना सबसे बड़ा त्याग किया नहीं, त्याग किया दधीच जी ने कि अब उनकी हड्डियों से जो रीढ़ की पीछे देखा होगा इंद्र के हाथ में, कभी आपने फोटो वगैरह या टीवी में पंजरी बनी रहती है वज्र टाइप में, वो पसलियों की खांचे बने रहते हैं, वो हाथ में लिए रहते। तो जो मेन इंद्र का वज्र बना वो रीढ़ की हड्डी और पसलियों से, सिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र बनाए गए और उन्हीं की हड्डियों से विभिन्न प्रकार के सब देवताओं ने अस्त्र बनाए। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान पराक्रम से संपन्न देवतागण उद्यत हुए। तब मन में बात आ गई किसकी? ब्रह्मा जी के पास फिर चले गए। तो बोले महाराज, एक ब्रह्म हत्या से तो मुक्ति कराए थे 4 लोगों ने, और ये भी उसी का अंश है। तो बोले कुल में उत्पन्न होना, अंशी होने से ब्राह्मण सिद्ध नहीं होता है। जो व्यक्ति संस्कार विहीन हो गया, अगर वो असुर वृत्ति में आ गया तो उसको मारने में ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। जैसे कोई भी किसी कुल में, जाति में, उसके जैसे कर्म होंगे वैसी उसकी वृत्ति होगी, उस हिसाब से होता है। अब उनको तुमने पुरोहित पहले पैर छुआ था, उनको आचार्य माना था तुमने, वो पद पे बैठे हुए थे, तब इंद्र को फिर सुकून मिला। नहीं तो पता चले युद्ध करके जाएं और फिर दोबारा। अब इधर सब ये सारी घटनाएं हो रही थी, बड़ी शांति बाहर देखी। कौन? किसने? दधीच की पत्नी सुवर्चा देवी ने। अरे बाप रे बाप, ये देवता लोग इतने स्वार्थी होते हैं। अब क्रोध में आ गई कि इन देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे पति की हड्डियां ही मांग ली। ये सब चीजें, सारी करतूतें देख करके सती सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ और सोचने लगी कि ठीक है, इनको इतना भी ध्यान नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति की ये दुर्गति हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? मैं सती भी नहीं हो सकती हूँ, साथ में मेरा सहारा कौन होगा?
और क्रोध में आ गई। उन्होंने रुष्ट होकर के श्राप दे दिया कि आज से कोई भी देवता के संतान नहीं होंगी, सारे देवता निसंतान रहेंगे। तपस्विनी सुवर्चा के इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और एक पीपल के वृक्ष के मूल भाग में बैठ करके रुदन करने लगी, रोने लगी कि अब हम क्या करें, हमारे गर्भ है। और उसी शोक में बैठे बैठे समयांतर पर महात्मा दधीज के पुत्र सुवर्चा के गर्भ से पीपल के वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। उनका नाम था, बोलिए, पिप्पलाद महाराज की जय। जो पिप्पलाद महाराज थे, ये दधीच के पुत्र, सुवर्चा के पुत्र। अब माता सुवर्चा ने प्यासी आंखों से पिप्पलाद की ओर देखा और हंसकर बोली, हे महाभाग, अब तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के पास रहना और मेरे आशीर्वाद से तुम श्रेष्ठ ऋषियों में स्थान प्राप्त करोगे। और अपने पुत्र के प्रति ऐसा कह करके सुवर्चा ने वहीं समाधि लगाई और अपने पति के पास ब्रह्मलोक को चली गई। तभी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक वगैरह जलाई जाती है कि शनि महाराज शांत हो जाएं। ये घटना आगे क्यों जलाई जाती है बताते हैं, अभी तो यही सुनिए कि फिर देवता लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के और लड़ने के लिए उद्यत हो गए कि अब हम असुरों से लड़ेंगे चल के। गुरु बृहस्पति को आगे करके मध्य प्रदेश में, ये मध्य देश आकाश और पृथ्वी से संबंधित है, उनके पास सभी शस्त्र थे। इंद्रादि देवताओं को आया देख करके महातेजस्वी दैत्य ने बड़ी तेज हुंकार लगाई और इंद्र के सामने आ गया। महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों ने बड़ा अद्भुत युद्ध करना आरंभ कर दिया। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जन करने लगे। और उसी समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के पास आया और युद्ध करने लगा। अब इंद्र ने नमूची पर गदा से प्रहार किया, किंतु वह गदा उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो गई। ये देख करके इंद्र ने उस पर शूल से प्रहार किया, परंतु नमूच का शरीर स्पर्श होते उस शूल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। और नमूच हंसते हंसते अनेक प्रकार के शस्त्रों को नष्ट करता गया और हंसता रहा, परंतु इंद्र पर उसने भी प्रहार नहीं किया। इस समय इंद्र मौन होकर के नमूच के वध को लेकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए कि हमको ये मार नहीं रहा है, लेकिन हमसे ये मर भी नहीं रहा है। उसी समय महाभयंकर युद्ध चल रहा था और तभी इंद्र को संबोधित करते हुए आकाशवाणी होती है, हे महेंद्र, ये दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर है। इसके वध के लिए जल से निकला हुआ फेना दुर्लभ शस्त्र है, यानी नमूच जो है ये फेन से मारा जाएगा। अब महाराज आकाशवाणी को सुनकर के तुरंत समुद्र के तट पर युद्ध करने के लिए इंद्र आ गए। और जब फेन प्राप्ति का प्रयास करने लगे तो नमूच को बड़ा क्रोध आया और उसने शूल से आघात करना चाहा। तभी इंद्र ने क्रोध में भरकर फेन का प्रहार किया तो उस महादैत्य नमूच का वध हो गया फेन से। सभी इंद्र की प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर इंद्र के समीप आया और वृत्तासुर को आया देख करके सभी देवता थर 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 कांपने लगे। वो इतना विशाल काय था। महाराज वज्र लिए ऐरावत पर आरूढ़ हुए थे। सब देवता, लोकपाल, दिक्पाल सारे एकत्र हो गए, लेकिन वो भी उसके आगे बड़े छोटे से लग रहे थे।
अब सारे देवता घबरा गए और भोलेनाथ को याद करने लगे, हे शंकर भगवान बचाओ, आज तो ये देवराज इंद्र विजय के इच्छुक थे। उन्होंने तत्काल बृहस्पति जी को याद किया कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इस समय भोलेनाथ को प्रसन्न करो, वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तो बृहस्पति जी ने इंद्र से प्रदोष व्रत करने को कहा। जब तुम्हारे घर में कोई दीर्घ काल तक बीमार हो, दरिद्रता हो, कोई सुधर ना रहा हो, घर में मानसिक क्लेश हो रहा हो, तो ब्राह्मण लोग घर में इसीलिए शिव जी का प्रदोष करने का आदेश देते हैं। अब शीघ्र इस व्रत का पालन करो, फिर युद्ध के प्रयास करना, शिव की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा पुनः। अब इंद्र भगवान शिव को मनाते हैं, प्रदोष की तैयारी कर रहे लगे, प्रदोष का व्रत धारण करते हैं। श्री राम जय जय राम।